अगर अगर ये जो शिकायत करता, अगर भागवत साहू अगर चुनाव हार जाता और उनके भाई अगर चुनाव जीतते तो आज ये अपील नहीं करते। मैं बता रहा हूँ कि इस चुनाव से पहले मेरे यहाँ के मेरे भाई कमल किशोर साहू जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जिला साहू संघ, लेकिन इस प्रणाली में ये प्रदेश साहू संघ के दबाव में थे और प्रदेश साहू संघ ने बार बार ये धमकी दिया कि आपको ये भंग कर दी जाएगी। इन्हीं दबाव को देखते हुए और उन्होंने भी नहीं, मैं पूर्व में प्रथम जो शिकायत पत्र मैंने जिला अध्यक्ष माननीय कमल किशोर साहू जी को ही दिया है। अगर अपील करना था, इससे पहले भी चुनाव हुआ जिसमें मतदान की प्रक्रिया नहीं हुआ, आम सहमति बना के 5 लोगों जो सहमत हुआ तो उसमें तो हम हजारों लोग हमारे मतदान से वंचित हो गए। सन 2022 को राजनांदगांव जिले के साहू समाज के द्वारा एक चुनाव करवाया जाता है। चुनाव सामाजिक होता है और इस सामाजिक चुनाव जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में एक इतिहास का विषय रहता है। इतिहास का विषय का कहने का मतलब ये है कि राजनांदगांव में जितने साहू समाज की जनसंख्या है उसको लेकर के साहू समाज हमेशा अपने इस कार्य को लेकर के और चुनाव को लेकर के चर्चे में रहते हैं। आज एक साहू समाज के जो जिला अध्यक्ष है, 2022 में चुनाव होता है। 2022 में चुनाव होने के बाद किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हैं, लेकिन अब 2024 लागू हो चुका है, चल रहा है। 2024 में एक आरोप लगाया जाता है कि जो 2022 में चुनाव हुआ था वो चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई है। इस गड़बड़ी को लेकर के हमारे पास वर्तमान के साहू समाज के अध्यक्ष भागवत साहू जी भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ वहां पर हुआ था और क्या कुछ उनका कहना है, आगे इनका पक्ष रखते हैं। साहू जी बताएंगे कि 2022 में चुनाव हुआ था और 2022 के चुनाव से अभी तक देखा जाए तो 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। 2 साल पूर्ण होने के बाद उसमें आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या है मामला? पूरे जो चुनाव हैं वो छत्तीसगढ़ साहू समाज के नियमावली के अनुसार चुनाव हुआ था और उस चुनाव को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में उसको मानते हैं, सारे जिला में मानते हैं, पूरे तहसील इकाई हैं, पूरे इकाई हमारे इस छत्तीसगढ़ का जो नियमावली है उसकी पालन हमारे समाज में एक पार इकाई होता है। पार इकाई के बाद ग्राम समाज का गठन होता है, उसको ग्राम अध्यक्ष बोलते हैं। उसके बाद 15-16 गांव मिलके एक परिक्षेत्र बनते हैं। फिर परिक्षेत्र के बाद हमारा एक तहसील इकाई होता है और तहसील इकाई के बाद जिला साहू संघ का इकाई होता है और प्रदेश का इकाई है और अखिल भारतीय। हम लोगों का जो समाज का जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो सामूहिक है और छत्तीसगढ़ एक रूपता है, समाज की एक रूपता है कि एक बैलाज और एक देश, ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। एक बैलाज एक देश, इसीलिए हम लोग का पूरा नियम कानून सामाजिक जो नियमावली है वो प्रदेश साहू संघ से संचालित होता है। समय समय पे अगर नियमावली का अगर संशोधन करना है तो हमारे सीनियर और वरिष्ठ लोग मिलके प्रदेश साहू संघ और सभी जिला के इकाई के अध्यक्षों के सामने नियमावली का संशोधन किया जाता है। नियम की अगर बात किया जाए तो नियम में कुछ इस प्रकार का भी है कि जब निर्वाचन बैठती है, चुनाव का एक माहौल तैयार होता है, तो उस समय जब चुनाव की प्रक्रिया करवाई जाती है तो उसमें तमाम नियमावली रहता है कि अगर किसी को आपत्ति है तो अपना आपत्ति भी दर्ज करते हैं और एक समय आधार पर वहां पर उसका निराकरण और निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या कुछ ऐसा उस समय चुनाव के दरमियान में रहा? तो रहता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो हमें 15 दिन अवधि चुनाव का हम लोग को डिक्लेयर करते हैं और उस अवधि में हम लोगों को सारे लोगों को हम लोग सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं और उस जानकारी के साथ ये भी रहता है कि कौन चुनाव लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे, इसकी जानकारी एक एक इकाई को एक एक मतदाताओं तक हम लोग भेजते हैं। और उसके बाद जब हमारे चुनाव संपन्न कराने के लिए हमारे वहाँ से चुनाव अधिकारी छत्तीसगढ़ साहू संघ से जिले में आते हैं और वो जैसे इस बार 2022 में 6 अक्टूबर को यहाँ डेलीगेट चुनाव हुआ जिसमें पूरे जिले भर का करीब 3000 हमारा लगभग आजीवन सदस्य लोग मतदान किए, जिन्होंने एक डेलीगेट के लिए 150 लोगों का वो था, 150 लोग एक डेलीगेट का चुनाव करेंगे। ऐसे तो उस दिन पूरा ये परिसर बड़ा था,
कोई लोग चुनाव से वंचित नहीं है। फिर डेलीगेट चुनाव होने के बाद 9 तारीख को हमारे दूसरे चरण में इसी परिसर में पुनः प्रदेश साउथ संघ के जो निर्वाचन अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे निर्वाचन हुआ और निर्वाचन में मेरे पक्ष में 17 लोगों ने मतदान किया और कमल किशोर के पक्ष में 15 लोगों ने मतदान किया और उसी दिन हमको प्रदेश साउथ संघ के द्वारा जिला साउथ संघ का अध्यक्ष घोषित किया और प्रमाण पत्र मुझे यहाँ पे दिया। 2022 से चुनाव हो चुके हैं और 2022 के बाद मनमोहन साहू के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा किया जा रहा है कि उस समय जो चुनाव की प्रक्रिया हुई थी वो गलत थी। इसका क्या आधार है? अब उसके पूरे परिवार ने इस पद्धति में मतदान किया है। मनमोहन साहू के छोड़ उनके पूरे परिवार, कम से कम उन लोग 7 भाई हैं, तो 7 भाई या उनके पत्नियां, सारे लोगों ने हमारे चुनाव में भाग लिए हैं। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष पद के लिए मनमोहन साहू के भाई कमल किशोर खुद प्रत्याशी थे। अगर ये जो शिकायत करता, अगर भागवत साहू अगर चुनाव हार जाता और उनके भाई अगर चुनाव जीतते तो आज ये अपील नहीं करते। अगर अपील करना था, इससे पहले भी चुनाव हुआ जिसमें मतदान की प्रक्रिया नहीं हुआ, आम सहमति बना के 5 लोगों जो सहमत हुआ तो उसमें तो हम हजारों लोग हमारे मतदान से वंचित हो गए। कमल किशोर के समय मतदान हुआ नहीं है, मेरे में तो मतदान हुआ है। जब कमल किशोर साहू जब अध्यक्ष बना तो 5-7 लोग अंदर में बैठ के आम सहमति बना लिए और बोल दिए कि कमल किशोर साहू को हम लोग सहमति से अध्यक्ष बना दिए। तो वो अच्छा है कि हम मतदान करा के पूरे लोगों से मतदान कराएं 2 चरण में, और छत्तीसगढ़ नियमावली का हमने पालन करके हमको छत्तीसगढ़ प्रदेश साउथ संघ ने हमें निर्वाचित घोषित किया है। 2022 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2 चरणों में चुनाव होने को थे, 2 चरणों में चुनाव संपन्न भी हुए। अब भागवत साहू जो वर्तमान के अभी जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार की हुई। मतदान हुए, मतदान के बाद मतगणना हुई, मतगणना के बाद मत की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण कराया गया। उसके बाद सर्वसम्मति से उनको जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत भी किया गया है, जिससे निर्वाचित किया गया है, जिसको लेकर के तमाम साहू समाज के लोग खुशियां भी बटोरे थे। लेकिन 2022 के बाद आज 2024 में प्रेस वार्ता के माध्यम से मनमोहन साहू के द्वारा एक आरोप प्रस्तुत किया जा रहा है। अब वो कहां तक का सच है, कितना झूठ है उसमें और कितना वहां पर की सच्चाई है, वो अभी हम भागवत साहू के द्वारा सुन चुके हैं। आगे की क्या उनके बयान रहते हैं मनमोहन साहू के जो प्रेस वार्ता के माध्यम से लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैं यूआर वॉइस सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। जी, मैं जो हमारे जिला साउथ संघ 6408 के जो निर्वाचन अभी तक के होते रहे हैं, वो जो निर्वाचन होता रहा है जिसमें आम जन, जिसमें हमारे आजीवन सदस्यगण, पार के ग्राम, पार, मंडल, परिक्षेत्र, तहसील के समस्त पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण से मिलकर लगभग 4500 से लेकर 5000 की मतदाताओं के द्वारा अपने जिला अध्यक्षों का चयन किया जाता रहा है। किंतु अभी के जो चुनाव, जो 2022 के चुनाव है जिसमें माननीय भागवत साहू जी का चयन हुआ, उसमें प्रतिनिधि प्रणाली से किया और प्रतिनिधि प्रणाली में भी 2 चरणों में इस बार का चुनाव हुआ। और 2 बार के चुनाव में प्रथम चुनाव जो हुआ, पहले डेलीगेट्स के लिए 32 डेलीगेट का चयन किया गया। उन्होंने खड़े होकर उनको भी समाज के जन लोग ने उनको चयन किया और फिर 32 लोगों ने अपने जिला अध्यक्षों का चयन। पद्धति क्या है उसकी? डेलीगेट पद्धति का अर्थ यह है कि अब मतलब इतने बड़े साहू बाहुल्य क्षेत्र में 100 में 1 व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा या वहाँ आके अपनी देगा, मतदान करेगा। ये उसका अर्थ है प्रतिनिधि प्रणाली। अभी आप कहाँ गए थे और क्या रिजल्ट आया? मैंने सबसे पहले इसकी शिकायत अपने जिला साहू संघ में ही किया था। जिला साहू संघ ने मेरे शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद मैंने जब ये निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई तो मैंने निर्वाचन अधिकारी को ये अपनी शिकायत दर्ज करवाया। उस जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी मेरी शिकायतों का कहीं कोई उसमें संज्ञान नहीं लिया। उसके पश्चात मैंने उससे क्षुब्ध होकर मेरे उच्च सदन जो हैं सहायक एवं फर्म सोसाइटी दुर्ग संभाग, वहाँ पे मैंने इसको आवेदन दिया था इस शिकायत के निराकरण। क्या फैसला हुआ? जिनके लिए 15 जनवरी 2024 को आम जन के जीत के लिए
ये उक्त चुनाव का 45 दिवस के भीतर करने के लिए पुनः आदेश हुआ है।